आरव के शब्द उसके दिल की गहराइयों से निकले थे, जैसे चीत्कारता हुआ एक घायल पक्षी। माँ कुछ नहीं समझती, हमेशा टोकती रहती है, उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। उसने अपने कमरे का दरवाजा जोर से पटका और बाहर निकल गया। उसकी माँ सुधा चुपचाप खड़ी रही, होंठ कांपते रहे, पर आंखों से कोई आंसू नहीं निकला। शायद अब आंसू भी थक चुके थे। एक माँ की शुरुआत। सुधा एक साधारण गांव की महिला थी, जिनकी जीवन की कहानी संघर्ष और बलिदान से भरी हुई थी। पति की अचानक मौत के बाद उन्होंने मजदूरी करके आरव को पढ़ाया, कभी ईंट उठाई, कभी लोगों के बर्तन मांजे, पर बेटे को स्कूल से कभी छुट्टी नहीं लेने दी। जब लोग कहते, इतनी पढ़ाई का क्या करेगा तेरा बेटा, सुधा सिर्फ मुस्कुराकर कहती, मेरा आरव एक दिन अफसर बनेगा और मैं गर्व से कहूंगी, ये मेरा बेटा है। स्कूल से कॉलेज तक का सफर। आरव तेज था, पढ़ाई में अच्छा। सुधा ने सब कुछ गिरवी रखकर उसे शहर के बड़े कॉलेज में भेजा। जब आरव शहर गया तो सुधा रोज मंदिर जाती, हाथ जोड़ती, हे भगवान, मेरे बेटे को कामयाब बना देना, चाहे मुझे रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसना पड़े। लेकिन शहर जाकर आरव बदलने लगा। अब उसे माँ के कपड़े पुराने लगते, उसकी भाषा शर्मिंदगी देती, उसकी आवाज बोझ लगती। माँ के दिल पर घाव। एक दिन आरव ने फोन पर कहा, माँ, अब तुम मुझसे बात मत किया करो। कॉलेज में सब मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरी माँ गांव की गनवार लगती है। माँ चुप रही, रात भर रोती रही, लेकिन अगली सुबह फिर मंदिर गई। हे भगवान, मेरा बेटा खुश रहे, चाहे मैं उसकी आवाज भी न सुन पाऊं। बीमारी और संघर्ष। कुछ सालों बाद सुधा बीमार पड़ गई, कैंसर हो गया था। लेकिन उन्होंने बेटे को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि आरव नौकरी की तैयारी कर रहा है। उन्होंने पड़ोस की लड़की राधा से कहा, अगर तभी मेरा बेटा आए तो उसे ये चिट्ठी दे देना, शायद तब उसे मेरी जरूरत समझ आए। वापसी। लेकिन देर हो चुकी थी। एक दिन आरव को गांव से फोन आया, तेरी माँ अब नहीं रही। वो भाग कर आया। माँ की टूटी हुई चारपाई, पुराने चप्पल और दीवार पर लटकी उनकी फोटो देखकर वो टूट गया। राधा ने उसे वो चिट्ठी दी, वो आखिरी चिट्ठी, माँ की कलम से। प्यारे बेटे आरव, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा तब मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मैंने तुझे बहुत परेशान किया ना, तुझे शर्मिंदा किया। माफ कर देना बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद तू ही मेरी दुनिया बन गया था। मैंने सोचा तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊं, ताकि तुझे कभी वो दर्द न झेलना पड़े जो मैंने झेला। तू जब मुझे गमवार कहता था तो मुझे बुरा नहीं लगता था बेटा, क्योंकि मैं जानती हूं तू जिस ऊंचाई पर जाना चाहता है वहां मेरी झोपड़ी की ममता शायद बोझ लगे। एक बात हमेशा याद रखना, माँ वो दरख्त होती है जो खुद धूप में जलती है, लेकिन बेटे की छाव नहीं हटने देती। मैं तुझसे कभी नाराज नहीं थी और ना हो सकती थी। तेरा नाम रोशन हो, बस यही दुआ है। तेरी माँ सुधा। पश्चाताप। आरव उस चिट्ठी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। आज उसे समझ आया कि माँ की आंखें क्यों लाल रहती थीं, उनकी हथेलियां क्यों फटी थीं और उनके पैरों में चप्पल क्यों नहीं थी। वो मंदिर गया, माँ की वही पुरानी मुरझाई माला देखी और बस एक ही शब्द कह सका, माँ माफ कर दो, एक बार बस। मैसेज संदेश। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, वह चोट सहती है लेकिन वो खाती नहीं। जो तकलीफ माँ सहती है वो शायद कोई और नहीं सह सकता। बेटा या बेटी चाहे जितने बड़े हो जाएं, माँ की ममता उनके लिए कभी छोटी नहीं होती। माँ को शर्मिंदा नहीं, गर्वित करे। कद इतना बड़ा हो कि माँ का आंचल और भी ऊंचा हो जाए।